Assalamualaikum. I hope you all are fine. So, welcome guys to my YouTube channel. मेरा नाम है अजमेर खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल हब। आज का हमारा टॉपिक है MS World। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं MS World कोर्स, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो फर्स्ट से सबसे पहले अपने एक शीट लेना है ब्लैंक, और आज जो हम MS World में पढ़ेंगे इसमें होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है और माइलिंग रिव्यू एंड व्यू, ये सब हम पढ़ेंगे। हमारा पहला जो है वो होम टैब है, इसमें कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। तो मैं ABCDF लिख कर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये कॉपी पर क्लिक कर लिया। फिर इसके बाद मैं इसको बैक स्पेस करके पेस्ट करता हूँ तो ये ईज़िली पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दोबारा से पेस्ट क्लिक करते जाऊँ तो ये और भी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना है, अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्शन कर दे तो आपने शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो या राइट अप डाउन जो एरो आप जिस डायरेक्शन में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। और उसके बाद आता है कट का। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर कट पर क्लिक करना है, फिर किसी भी जगह में जाकर उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और दूसरी जगह पर चले जाएंगे। फिर से आप यहाँ पर सिलेक्शन करके माउस से भी कर सकते हैं। और इसकी अब फॉर्मेट पेंटर की बारी है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो हम इसकी साइज़ बढ़ा लेंगे, बोल्ड कर लेंगे एंड इटालियन कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे और इसका जो स्टाइल है वो भी चेंज कर लेंगे। इसको फिर सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जिस पर भी आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसकी ही तरह हो जाएंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया, फिर उस पर पेस्ट कर दिया तो ये भी ये सारी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हुई। इससे हमारा बहुत वक्त बच सकता है और काम भी जल्दी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बारी आती है इसके बाद कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी हेडर को क्लोज करता हूँ, सॉरी। अच्छा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले साइज़ को नॉर्मल कर लेता हूँ और बोल्डिंग भी हटा लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ ABC। तो अभी ये जो इस पर स्टाइल अप्लाई है इसको भी हटा लेता हूँ, ये नॉर्मल कर लेता हूँ। इसको अभी सेलेक्ट कर लेंगे और स्टाइल पर जाके ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जितने यहाँ पर आपको स्टाइल नज़र आएंगे, लेकिन अब ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ तो इसमें स्टाइल नज़र नहीं आ रहे। तो आपने वहाँ पर क्लिक करके आपको मुख्तलिफ स्टाइल शो हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ पर क्यों शो नहीं हो रहे, आपको वहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल शो हो जाएंगे तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन में दिख भी जाएगा आप वहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं जो आप लोग टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है बोल्डिंग। बोल्डिंग ये अभी इस पर अप्लाई है, इसको हम हटाकर फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बोल्डिंग से क्या होगा कि जो टेक्स्ट है उसकी जो बॉडीज़ होती है, टेक्स्ट की बॉडीज़, अल्फ़ाबेट्स जो इनकी बॉडीज़ थोड़ी पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है, सॉरी पतली से मोटी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख ले सादा सा ABC है तो इसका हम बोलने ख़त्म करते हैं पहले आपको दिखाने के लिए। तो अच्छा, ये इस पर अब बोल्ड डिस्प्ले है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये थोड़ा मोटा है। बस बोल्डनेस ख़त्म करके फिर से छोटा हो गया, फिर अप्लाई किया, फिर बड़ा हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन पर भी क्लिक कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन इटालियन भी हो गए, अंडरलाइन भी हो पाएंगे। इसके बगल में जो है अंडरलाइन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे।
अगर आप यहाँ पर इनकी नीचे सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग भी शो हो जाएंगी जो कि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रहे। तो आप वहाँ पर भी यहाँ से मुख्तलिफ जो अंडरलाइन है उस लाइन की कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जो है इस पर एक निशान सा आ जाता है, एक लकीर इस अल्फ़ाबेट पर आ जाती है जो कि हम अक्सर क्रॉस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई मिस्टेक हो जाए तो उस पर एक लकीर लेते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर आप लकीर लिख सकते हैं। इस पर ही जो जितने भी हमने सिलेक्शन किए उस पर क्या होगा, एक लकीर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमने ख़त्म कर दिया, ये नहीं है, गलत है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, SS लिख दिया। अब यहाँ पर मैं बोल्डिंग को भी ख़त्म कर लेता हूँ और बोल्डिंग इसकी हम ख़त्म करते हैं एंड इसको हम इटालियन भी थोड़ा करते हैं और अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख लें कि इस पर भी ये लाइन अप्लाई हो गया है, जिस तरह ये ABC मैंने लिखा है और इस पर ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी ये X2 जो है यहाँ पर इसीलिए बोल्ड होगी क्योंकि यहाँ वो एरिया पर जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है, तो इसलिए ये बड़े साइज में भी है और बोल्ड भी है और इसका शेप भी क्या है, जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी अलग है। तो इसको हम अभी नॉर्मल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि बेस और स्क्वायर का क्या चक्कर है। तो अगर हम इसको स्क्वायर में लेना चाहते हैं या बेस में लेना चाहते हैं तो ये एक्स के साथ जो टू छोटा आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि ये बेस में जाए, और अगर आपको ऊपर की तरफ जो दिख रहा है उसका मतलब है कि टू ऊपर में जाए, स्क्वायर पर जाए, ठीक। इसी तरह ये काम करता है अप डाउन, ठीक है। अगर इस तरह हम ये दूसरा जो है उसको अगर हम सेलेक्ट करें तो उसको भी हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। इससे हम जो आपको दिख रहे है इससे हम यहाँ पर साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और ये दूसरा जो है उससे हम साइज़ कम कर सकते हैं। एक ए जो है उस पर एक प्लस का माइनस जो है ग्रेटर, जिसकी ये छोटी जो मुँह है वो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है कि इनकी साइज़ बढ़ेगा, और ये जिसकी नीचे की तरफ है इसका मतलब है कि इसका साइज़ छोटा होगा। तो अभी इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। रेडीमेड स्टाइल होते हैं, ये 3D स्टाइल मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि और सेटिंग जो है वो इसमें शो नहीं हो रही। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ सेटिंग आपको शो हो जाएंगे और इसी तरह आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मसला आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, लेकिन खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है, आप खुद ही भी देख कर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला आ रहा है, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी सॉल्व करके ये भी आपको सिखा दूँ। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। हम इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से जाकर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर और भी है तो उसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, ठीक है, तो ये हाइलाइटर है। अगर हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले एस मैंने इसको वीजे से सेलेक्ट कर लिया। जिस तरह हम एग्ज़ाम में हाईलाइट करते हैं कुछ चीज़ें, इसी तरह यहाँ पर भी होता है। ये हाईलाइट कर लो, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की हो चुकी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर। यहाँ पर आप टेक्स्ट जो है आपने जो कुछ भी लिखा है तो उनका आपने उनको सेलेक्ट करना है। अगर आप उनके कलर बदल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी, तो इसको सेलेक्ट है और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको शो हो जाएंगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सेटिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रही, तो आपको मुख्तलिफ कलर्स जो है वो शो हो जाएंगे और आप उसको अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो इसी तरह आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद
जिस तरह ये ग्रीन कलर भी हो गई थी, मुख्तलिफ कलर आप ले सकते हैं, तो हमको ये कलर्स नहीं चाहिए, हम इसको ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आती है सेंटेंस केस, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर भी आगे जाकर पढ़ेंगे और सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ये उनको तरतीब में लाता है। तो पहले हम स्टूडेंट्स नॉर्मल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। नीचे आके साइज़ नॉर्मल है, ठीक है, और इसको भी ठीक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया ABC, अगर आप देख लेते हो भी ये जो है छोटे हैं अल्फ़ाबेट्स, ओके कितने छोटे हैं, बड़े नहीं है ना। जैसे अभी ऊपर मैंने लिखे तो ये बड़े, अब इसको जो है कैपिटलाइज करेगा ये खुद यहाँ पर, इसकी ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पर क्लिक करेंगे, पहली बार पर आप क्लिक करें, मुख्तलिफ सेटिंग आपको शो हो जाएंगी, जो कि देख सकते हैं कि बड़े भी हो जाएंगे कैपिटलाइज। और ये जो पहला है सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा, पहला चौथा, और बड़े हो जाएंगे। आप जिस तरह आप ले सकते हैं, लेना चाहें वो इस तरह ही आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो सॉरी ये क्लीनर है, इसको आप जैसे ही दबाओगे तो इन पर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल हालत में फिर से आ जाएंगे। तो इसी तरह आप लोग एमएस वर्ड को यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट पर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कॉपी एंड पेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। एंड कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल C, एंड कट का क्या है, कंट्रोल X, एंड कंट्रोल V करके आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर का भी अगर आप उस पर एरो रख लेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह जिस पर आप एरो रखेंगे तो आपको उनकी शॉर्टकट की मिल जाएगी।